motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. हेलो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने हरकतों से कभी नहीं सुधरते। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को ले लीजिए। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से इसीलिए अलग हुआ क्योंकि पाकिस्तानी लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और बांग्लादेशियों का शोषण करते थे। पाकिस्तानियों ने यही चीज़ बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी कर रहा था कई सालों से, और आज बलूचिस्तान के विद्रोही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलान ज़िले में एक बड़ा हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस सुरंग के पास पहुंची। इस ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल थे। इसके अलावा ट्रेन में पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों के लगभग 180 से अधिक जवान भी मौजूद थे। हमलावरों ने पहले से रची गई रणनीति के तहत ट्रेन को सुरंग के भीतर घेर लिया और ट्रैक पर शक्तिशाली विस्फोट कर ट्रेन को जबरन रोक दिया। इसके तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस पीएलए के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच घातक मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रतिरोध के बावजूद हमलावरों ने ट्रेन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सभी नागरिक यात्रियों, जिनमें महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित रिहा कर दिया है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान सेना और अन्य सुरक्षा बलों के 180 से अधिक जवानों को अपने कब्जे में ले लिया है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला बलूच राष्ट्रवादी संघर्ष का हिस्सा है और इसे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए। घटना के बाद पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक बंधकों की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पीएलए, जो बलूचिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही है, अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट किया है। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग बलूचिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने की है। बीएलए का मानना है कि इस क्षेत्र को सेल्फ रूल का अधिकार मिलना चाहिए ताकि स्थानीय लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक भविष्य का स्वतंत्र रूप से निर्धारण कर सकें, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। इसके अलावा बलूचिस्तान की समृद्ध प्राकृतिक संपदाओं को लेकर भी बीएलए की गंभीर आपत्तियां हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोग अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर हैं। पीएलए की मांग है कि इन संसाधनों का लाभ बाहरी ताकतों की बजाय स्थानीय समुदायों को मिले, जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके और वहां के लोगों को जीवन की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों। साहब, बलूचिस्तान में दशकों से चल रहे सैन्य अभियानों को लेकर भी बीएलए ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस क्षेत्र में समय समय पर चलाए गए सैन्य अभियानों को बीएलए और कई मानवाधिकार संगठनों ने अत्याचार करार दिया है। इन अभियानों में न केवल विद्रोही समूहों पर बल्कि आम नागरिकों पर भी दमनकारी नीतियां लागू की गई हैं, जिससे स्थानीय जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। बीएलए की स्पष्ट मांग है कि इन सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए। आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। इसके साथ ही संगठन ने बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। कई बलूच कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों को पाकिस्तानी सरकार द्वारा देशद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बीएलए का कहना है कि ये गिरफ्तारियां राजनीतिक विद्वेष के आधार पर की गई हैं और इन लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। सबसे गंभीर मुद्दा बलूच लापता लोगों का है। बीएलए और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि हजारों बलूच कार्यकर्ता
छात्र और आम नागरिक सुरक्षा बलों द्वारा जबरन अगवा कर लिए गए हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। इनके परिवार वर्षों से न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बीएलए इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील कर रही है कि बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दिया जाए और इस संकट का समाधान निकाला जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जड़ें 1948 में इस क्षेत्र के जबरन पाकिस्तान में विलय से जुड़ी हैं। इतिहास के पन्नों में झांके तो बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। बलूचिस्तान के अंतिम खान मीर अहमद यार खान बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाए रखना चाहते थे। स्वतंत्रता के समय बलूचिस्तान के पास अपना अलग झंडा, अपनी संसद और संविधान था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब बलूचिस्तान के कई नेताओं ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। बलूच नेतृत्व का मानना था कि पाकिस्तान में शामिल होने से उनके क्षेत्र का शोषण होगा और उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। हालांकि जब बलूच प्रतिनिधियों ने भारत से संपर्क किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। नेहरू का मानना था कि भारत को पहले अपनी आंतरिक स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी नए क्षेत्र को शामिल करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ सकता है। इस फैसले से तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत नाराज हुए थे। पटेल का मानना था कि यदि बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर होगी और भारत को भौगोलिक रूप से एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। हालांकि नेहरू की विदेश नीति और तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भारत ने बलूचिस्तान की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तानी सेना ने कराची से अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजकर बलूचिस्तान की राजधानी कलात पर कब्जा कर लिया। इस सैन्य कार्रवाई के बाद खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान को मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। हालांकि बलूच नेताओं ने इस जबरन विलय का विरोध किया और इसे एक अवैध कब्जा करार दिया। इसके बाद से ही बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए, जो आज तक जारी है। 1950 के दशक से लेकर अब तक बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन इसी संघर्ष की उपज है, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा घेरता है, लेकिन यह सबसे अधिक अविकसित नहीं है। इस क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जिनमें प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, सोना और अन्य बहुमूल्य खनिज शामिल हैं। हालांकि बलूच लोगों को इन संसाधनों का कोई लाभ नहीं मिलता। पाकिस्तानी केंद्र सरकार पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। लेकिन हमें हमारे भाई चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। हम ये मुतालबा करते हैं हमारी नस्ल कुशी बंद की जाए और हम कुछ नहीं चाहते। ना हमें गैस दी जाए, ना हमें बिजली दिया जाए, ना हमें सैंदक का सोना चाहिए, ना हमें ग्वादर के वसाइल चाहिए, ना हमें कोयले चाहिए, ना हमें फैसिलिटीज चाहिए। हमें हमारे भाई चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते। बलूच राष्ट्रवादी इस आर्थिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ दशकों से आवाज उठा रहे हैं। 1970 के दशक में भी बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन हर बार इसे सैन्य बल से कुचल दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए, जिनमें हजारों बलूच नागरिक मारे गए और हजारों लोग लापता हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसी ऐतिहासिक शोषण और अत्याचार के खिलाफ बनी एक प्रमुख सशस्त्र अलगाववादी संस्था है, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है। बीएलए का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर
एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। वे मानते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया और अब इसके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है। आज BLA और अन्य बलूच अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान भी बलूचिस्तान में अपने सैन्य अभियानों को तेज कर चुका है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है और कई मानवाधिकार संगठन इस क्षेत्र में हो रहे दमन और शोषण की निंदा कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर माने CPE, जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, बलूचिस्तान में तनाव को और अधिक बढ़ा रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले सड़कों, बंदरगाहों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया गया है। इस प्रक्रिया में हजारों स्थानीय लोग विस्थापित हो गए हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा या पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं दी गई। उनके जीवन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को गंभीर खतरा है। इस परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थी पंजाब और सिंध के कारोबारी और सरकारी अधिकारी बन रहे हैं, जबकि बलूच लोगों को उनके ही क्षेत्र में विकास के नाम पर बेदखल किया जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं के कारण बलूचिस्तान की पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो रहा है। बंदरगाहों, राजमार्गों और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से वनों की कटाई, भूमि कटाव और जल संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह के विस्तार ने स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे जल संकट और मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों, विशेष रूप से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बलूच लोगों के खिलाफ एक साम्राज्यवादी परियोजना करार दिया है। उनका मानना है कि यह परियोजना केवल चीन और पाकिस्तान के शासक वर्ग को फायदा पहुंचाएगी, जबकि बलूचिस्तान की जनता को केवल गरीबी और दमन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए BLA और अन्य विद्रोही गुटों ने इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े चीनी कर्मचारियों पर हमले किए हैं। अंततः आर्थिक स्थिरता की कमी भी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसकी बुनियादी अवसंरचना और शासन प्रणाली अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए तैयार नहीं है। यदि इसे स्वतंत्रता मिल भी जाए तो शुरुआती वर्षों में इसे गंभीर प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद बलूच राष्ट्रवादी गुट संघर्ष जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इन बाधाओं को कैसे पार कर पाते हैं और कितना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बलूचिस्तान में बढ़ते असंतोष और हिंसा को उजागर करता है। अगर पाकिस्तान सरकार इन मुद्दों का समाधान नहीं करती तो यह संघर्ष और भी उग्र हो सकता है। इतिहास बताता है कि अगर सरकारें अपने लोगों की आवाज़ नहीं सुनती तो अलगाववादी आंदोलनों की संभावना बढ़ जाती। आने वाले वर्षों में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।